with other sciences subjects, with other social sciences. ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर इसमें आता है. अब जो सोशोलॉजी है ना, उसको हमने किस किस से पढ़ना है, किस किस के साथ कंपेयर करके पढ़ना है, किस किस के साथ समझना है, और कौन कौन से सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, तो वो भी देख लें. एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, एंड द लास्ट इज कॉमन सेंस. कॉमन सेंस के साथ भी पढ़ना है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक इन चैप्टर 1. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोशोलॉजी को इकोनॉमिक्स के साथ. एक तरफ इकोनॉमिक्स लिख लेते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए. देखो, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो एक बहुत ही नैरो और एक बहुत स्पेसिफिक स्टडी करता है सोसाइटी की. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एंगल से सोसाइटी को देख रहा होता है. लेकिन जब भी हम सोशोलॉजी की बात करते हैं, हमेशा याद रखना, सोशोलॉजी एक वाइडर स्कोप की बात हमेशा करता है. ये इस बहुत ही एक्सटेंसिवली वाइड स्कोप क्यों है इसका, क्योंकि ये हर एक एस्पेक्ट को कवर करता है. ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड, ह्यूमन प्रोसेसेस, ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन सोशल सिस्टम्स, ह्यूमन सोशल इंस्टीट्यूशंस, हर कुछ चीज़ को, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड, ऑल द एस्पेक्ट्स are being covered in sociology. But when we talk about economics, it is narrow and specific, because ये सब कुछ एक economic point of view से देख रहा है, और हर चीज़ इसको economic point of view से ही चाहिए. It has nothing to do with social or psychological or any political point of view. Like, it has everything to do with the numbers, figures and then economic angles. Okay, so ये एक narrow है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये एक narrow specific study of एनी सोसाइटी. कोई भी सोसाइटी हो सकती है, उसको ये इसी तरीके से पढ़ेगा, क्योंकि हम बात ही इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं. ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी और आपने जिसने पढ़ी है, आपने वहाँ पे फिगर आउट तो कर लिया होगा कि इकोनॉमिक्स डज नॉट डील विद एनी सोशल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी और एनी ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी दैट इज़ in a way which is like in an elaborative form में आप नहीं पढ़ते हो. आप इन्फ्लेशन पढ़ोगे, डिफ्लेशन पढ़ोगे, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, जितने भी CRR नहीं, SLR है, जितने भी आपने ये पढ़ा, लोन टू मार्जिनल फैसिलिटी, जितना भी कुछ आप पढ़ोगे, एक इकोनॉमिक्स जिसने भी पढ़ी होगी, उसको पता चलेगा कि इट हैज़ लाइक वेरी स्पेसिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, वेरी स्पेसिफिक. Okay, whereas if we talk about sociology, it has a wider scope and studies all the aspect of the human activity. यहाँ पे आप इसको इकोनॉमिक्स को इस तरीके से लिख सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू या इकोनॉमिक एंगल या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लिख लीजिएगा आप. ठीक है, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इट कम्प्लीटली एम्फेसाइजेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स. ठीक है, बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. वहाँ की प्राइस एंड सप्लाई की बात करता है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है. ठीक है, आप इसे खुद अच्छे से अब लिख लीजिएगा. आई एम डिक्टेटिंग ऑल्सो, सो इफ़ यू वॉन्ट टू write it down on your notebooks, you can simply retract my voice what I'm speaking. You can write it down there. It completely emphasizes on the relationship between producers and consumers, price and supply of commodities, and money supplying
मनी फ्लोइंग लिख लीजिए, मनी फ्लोइंग फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट से क्या मनी कितना सप्लाई किया जा रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट। लेकिन अगर हम सोशियोलॉजी को देखें, इट एम्फसाइजेस ऑन द सोशल रिलेशनशिप। उसका सोशल रिलेशनशिप देख रहा है बिटवीन देखो बात हम प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की ही कर रहे हैं, उसी पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, लेकिन दिस रिलेशन इज़ वेरी इकोनॉमिकल। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स का, प्राइस एंड सप्लाई का, फिगर्स को आप डिस्कस कर रहे हो, आप मोड ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर सकते हो। बट जब हम यहाँ पे सोशियोलॉजी की बात करते हैं, दे एम्फसाइज ऑन द सोशल रिलेशनशिप्स बिटवीन प्रोड्यूसर एंड वर्कर। जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो वर्कर है उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है, और वो कैसे इंडस्ट्री को ट्रीट कर रहा है एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज़ राइट इट डाउन, I'll dictate for you if you really want to write. Sociologists emphasize on the social relationship between producers and workers or producers and customers, and he will treat the industry as a social organization. So the very important term here is कि वो treat करेगा अपनी इंडस्ट्री को एक social organization की तरह. Okay. Now the third point is for the economics part is देखो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट की हम बात करते हैं, दे ट्राइज टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क, ठीक है। लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, दे हैव क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक थियोरी एज बीइंग अ रैशनलिस्ट थियोरी इन नेचर, सॉरी रिडक्शनलिस्ट थियोरी इन नेचर, नॉट रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट तो लॉजिकल हो गया। तो यहाँ पे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, वेट अ सेकेंड, हैज दिस हैपन? ओके, सो जो ट्रेडिशनल हम इकोनॉमिक्स की और सोशियोलॉजी की बात कर रहे थे, ओके, और हमने 2 पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हैं, दे ट्राइज टू अंडरस्टैंड, हम यहाँ पे ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट की बात कर रहे थे। तो उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझा एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में, लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इकोनॉमिक थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया कि ये एक रिडक्शनिस्ट थ्योरी, यानी कि यहाँ पे जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इकोनॉमिक थ्योरी को ओके, इकोनॉमिक थ्योरी को रिडक्शनिस्ट थ्योरी कहा कि ये रिडक्शनिस्ट थ्योरी है इन नेचर। इकोनॉमिक थ्योरी को रिडक्शनिस्ट थ्योरी कहा इन नेचर, ओके। अब रिडक्शनिस्ट थ्योरी क्या होती है ये भी समझेंगे। ये सोशियोलॉजिस्ट का आ गया। सोशियोलॉजिस्ट ने क्या एनालाइज किया, क्या कहा कि इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो एक रिडक्शनिस्ट थ्योरी है इन नेचर। See, I'm not writing now whole sentences. I hope you understand because it consumes a lot of time in writing. So I'm speaking also, I'm dictating also. You can write it down on your notebooks, and don't get confused. Go back to this recording and see what I'm speaking and then write it down, okay, if you really want to jot down the points. इकोनॉमिक्स का हमने ना ये बात कर रहे थे कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने इकोनॉमी को एक बहुत ब्रॉडर फ्रेमवर्क से देखा और कहा कि जो ओनरशिप है एक पर्टिकुलरली किसी भी इंडस्ट्री को अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की जो ओनरशिप है
वो किस ब्यूटीफुल तरीके से डिफाइंड है, एंड द रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में समझा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क में समझा, ठीक है। और उन्होंने ये समझा कि कैसे जो ओनरशिप है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, हाउ इट इज़ डिफाइंड, हाउ द ओनरशिप ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज़ डिफाइंड, एंड उनका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके का है। ओके, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। देखो कैसे प्रोडक्ट्स बनाए, मैनुअल लेबर की बात की गई है या सोशल एंगेजमेंट में मशीन्स कर रही हैं। और जब हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स को हमें पता होता है जब भी इसकी बात होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बीच में कॉन्सेप्ट आ जाता है, और मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या रहता है, और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अच्छा, लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, फिर मैं इनको डिटेल में समझाती हूँ थोड़ा सा कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स, लेट्स नॉट राइट इट हियर, यहाँ एक्सप्लेन करना होगा। इकोनॉमिक्स जो है इज मोर सिस्टमैटिकल इन नेचर एंड मोर साइंटिफिक इन नेचर इफ कंपेयर टू सोशियोलॉजी। तो ये ज़्यादा है, इट इज़ मोर सिस्टमैटिक and more scientific in nature. यानी कि जो थ्योरीज हैं और एम्पेरिकल डेटा है, पॉलिसीज़ है, तो वो साइंटिफिक इन नेचर हुआ, ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर्स हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, एम्पेरिकल डेटा में देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो वो कोई टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है, यानी कि कोई साइंटिफिक कैरेक्टर आज सच नहीं है, दो इट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट लाइक इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी, बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी लाइक टेक्निकल सोल्यूशन। क्योंकि हम इसको सोशल और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं। ओके, जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को कवर करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं कि इनएनिमेट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है या एनिमेट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। जब हम रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी कि आपका एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स का रिलेशन क्या है कंपनीज़ के प्रोड्यूसर्स के साथ, या प्रोड्यूसर्स के क्या रिलेशन है रॉ मटेरियल के साथ, तो आप उनका रिलेशन जान रहे हो कि एक रॉ मटेरियल के साथ कैसा रिलेशन है, कंपनी के प्रोड्यूसर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, वर्कर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा रिलेशन है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे रिडक्शनिस्ट थ्योरी, जो सोशोलॉजिस्ट ने इकोनॉमिक थ्योरी को कहा है। देखो, रिडक्शनिस्ट थ्योरी का मतलब होता है, इस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जैसे एक अमीर इंसान है तो वो अमीर बनता जा रहा है, ठीक है, और दिन ब दिन रिच होता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पुअर होगा। तो रिडक्शनिस्ट थ्योरी में क्या है, जो पुअर है, द पुअर इज़ गेटिंग पुअर डे बाय डे, ठीक है। और हमें जैसे कि
इससे ये चीज़ भी पता चलती है कि जैसे एक ट्रिकल डाउन थ्योरी भी थी कि जैसे नेशनल इनकम बढ़ेगी वैसे लोगों की इनकम वेल्थ भी बढ़ेगी ना। तो जैसे एक इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इवेंचुअली इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं उसके लोगों की वो भी इम्प्रूव होती है ना। तो उसे हम कहते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी, कि अगर एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो रही है सोसाइटी की, ठीक है, तो इवेंचुअली वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधार आएगा, उसमें भी सुधार आएगा, वो इम्प्रूव होगी हर एस्पेक्ट से। लेकिन ये थ्योरी जो थी ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं इसे, ये फेल हो गई। कि ऐसा नहीं है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो हर कोई ग्रो कर रहा है, नो, ज़रूरी नहीं है। गरीब जो है गरीब ही रह रहा होगा, गरीब रह रहा होगा। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि पुअर जो है, जस्ट बिकॉज होल सोसाइटीज़ और होल कंट्री सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग और इकोनॉमिक कंडीशन इज़ इम्प्रूविंग। लाइक अभी भी हम कहते हैं कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो इतने ट्रिलियन डॉलर्स है, ये है, उसका जीडीपी ये रहा है। लेकिन क्या गरीब लोग भी एग्जिस्ट करते हैं? 1.4 बिलियन की अगर पॉपुलेशन है तो उसमें गरीब लोग उतने ही ज़्यादा हैं। तो ये थ्योरी इसलिए फेल हो गई कि ऐसा नहीं है कि इफ़ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑफ अ कंट्री इज इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक कंडीशन विल ऑल्सो इवेंचुअली इंक्रीज। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है विल गेट इम्प्रूव्ड इन एवरी एस्पेक्ट, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, अब इसके टेस्टिमोनियल्स क्या थे कि जैसे नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, तो नेशनल इनकम अगर इंक्रीज हो रही ना तो ये चीज़ पता चलने को लगा और ये चीज़ पता लगी कि जो रिच है वो तो रिच होता जा रहा है, रिच इज़ बिकमिंग एक्सट्रीम रिच डे बाई डे, और जो पुअर है वो एक्सट्रीमली पुअर होता जा रहा है। सो दीज वर द टेस्टिमोनियल्स ऑफ दिस ट्रिकल डाउन थ्योरी बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी फेल्ड, जो मैंने आपको पहले बताया। तो रिडक्शनिस्ट थ्योरी का क्या मतलब है इससे? वेट अ सेकेंड। रिडक्शनिस्ट थ्योरी को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एज इकोनॉमी ग्रोज, ठीक है, हायर इनकम ग्रुप्स आर बिकमिंग एक्सट्रीम रिच। जो हायर इनकम है एक्सट्रीम रिच होते जा रहे हैं और जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं वो एक्सट्रीम पुअर होते जा रहे हैं। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, एज इकोनॉमी ग्रोज हायर इनकम ग्रुप्स आर बिकमिंग एक्सट्रीम रिच एंड लोअर इनकम ग्रुप्स आर बिकमिंग एक्सट्रीम पुअर। तो आप एक तरीके से दिस क्लास पोलराइजेशन को देख सकते हो सोसाइटी में। कुड यू सी दिस क्लास पोलराइजेशन, दैट हायर इनकम वाला एक्सट्रीम रिच होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, और ये क्लास पोलराइजेशन कहा जाता है इसे, और ये एग्जिस्ट करता है इन द सोसाइटी। एक क्लास पोलराइजेशन का क्या मतलब है समझिए आप इससे। इसका मतलब है कि आप एक डिफरेंस देख सकते हो, स्टार्क डिफरेंस इन इनकम ग्रुप्स। क्लास लगा हुआ है इसलिए इनकम ग्रुप्स लिखा हुआ। ओके, so this was all for this economics and sociology. We have completed the distinctiveness between economics and sociology, and we have covered like almost everything of economics and sociology का हर एक चीज़ को समझने की कोशिश की है. Next will be related to another sociological sciences subjects, social science.